इस मूवी की शुरुआत में हमें ऐश को दिखाया जाता है जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ इंटीमेट हो रही थी, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उसे सेटिस्फाई नहीं कर पाता है, जिस वजह से ऐश का उसके बॉयफ्रेंड के साथ झगड़ा हो जाता है। वह उसका घर छोड़कर अपनी एक फ्रेंड के पास आ जाती है। ऐश की फ्रेंड उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। इसका नाम जूस होता है। अंदर जाकर ऐश जूस से कहती है कि वह अपनी लव लाइफ से बिल्कुल भी खुश नहीं है। जूस उसे कहती है, अब तुम यहाँ आ गई हो, यहाँ पर तुम्हें पूरी तरह से सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। अगले दिन ऐश एक कॉफ़ी शॉप में जॉब ढूंढने के लिए आती है। तभी वहाँ पर एक लड़के और एक लड़की को इंटीमेट होते हुए देख लेती है। ऐश को देखकर वह लड़का बाहर आ जाता है और उससे कहता है कि मैं इस कॉफ़ी शॉप का ऑनर हूँ। उसे लगा था कि शायद ये कस्टमर है, तो तभी ऐश उसे बताती है कि वह एक जॉब की तलाश में है और वह उसे जॉब दे देता है और कल से ऐश को ज्वाइन करने के लिए कहता है। इस ऑनर का नाम एलियट होता है। अब ऐश जब घर आती है तो वह उसी लड़की को अपनी फ्रेंड जूस के साथ देखती है। ये लड़की भी जूस की फ्रेंड होती है। इसका नाम डायलन होता है। लेकिन ऐश और डायलन की पहली मुलाकात ठीक नहीं रहती और वह दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। अब ऐश जब घर के अंदर आती है तब उसे स्लेव नाम की एक बुक दिखती है जो किसी नोलन किड्स ने लिखी होती है। ऐश उस बुक को पढ़ना स्टार्ट कर देती है और अगले दिन वह बुक को कॉफ़ी शॉप में भी साथ लेकर जाती है, लेकिन वह बुक एलियट के हाथ में लग जाती है। इस बात पर ऐश को बहुत चिढ़ आता है। एलियट उससे कहता है कि मुझे नहीं लग रहा था कि तुम्हें ऐसी चीज़ों में कोई इंटरेस्ट होगा। तभी ऐश उससे बताती है कि मैं इस बुक को पूरी पढ़ रही थी क्योंकि मुझे घर पर मिली थी। अब घर आकर ऐश उस बुक के ऑथर के बारे में थोड़ी रिसर्च करती है, लेकिन उसे कहीं पर भी उस ऑथर की फ़ोटो नहीं मिलती। उसने अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं की थी। ऐश को लग रहा था कि ऑथर कोई लड़की होगी। तभी वह देखती है कि डायलन किसी लड़की को आंखों पर पट्टी बांधकर कहीं पर ले जा रही है। इसीलिए वह अपनी फ्रेंड जूस को कॉल करती है और उसे सब कुछ बता देती है, लेकिन जूस उसे बताती है कि डायलन पागल है, वह ऐसी हरकतें करती रहती है, और इसके बाद जूस फ़ोन कट कर देती है। ऐश घर पर अकेली थी, इसीलिए वह एलियट को घर पर बुला लेती है ताकि वह उसका अकेलापन दूर कर सके। दोनों साथ में ड्रिंक करते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं, लेकिन कुछ देर बाद एलियट उसे किस करने लगता है और वह दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अब अगले दिन जूस का बर्थडे होता है तो वह सबको एक पार्टी देती है। इस पार्टी में जूस का बॉस और उसकी वाइफ भी आ जाते हैं। जूस के बॉस की वाइफ का नाम स्कारलेट होता है, जो न्यूड फोटोग्राफर होती है। वह ऐश को भी न्यूड फोटोग्राफी के लिए इन्वाइट करती है, लेकिन ऐश उसे मना कर देती है। इस पार्टी में एलियट उसके साथ फ्लर्ट कर रहा था, लेकिन ऐश उसे कंटिन्यूअस अवॉइड कर रही थी। डायलन ने इस पार्टी में उस आदमी को भी इनवाइट किया था जिसे वह लड़कियां सप्लाई किया करती थी, लेकिन वह आदमी कंटिन्यूअसली ऐश की तरफ देख रहा था। इस आदमी का नाम एलियट ही होता है और उसे ऐश बहुत पसंद आ जाती है। इसलिए जब वह अपने कमरे में होती है तो एलियट उसके पास आ जाता है और वहाँ उससे बात करने की कोशिश करता है। उसे वहाँ पर वह बुक भी दिख जाती है। वो उससे कहता है कि तुम्हें यह बुक कैसी लगी। तभी ऐश उसे बताती है कि यह बहुत अच्छी है। वह उसे बताता है कि यह बुक मैंने ही लिखी है और मैं ही नोलन किड्स हूँ। ऐश को पहले इस बात पर यकीन नहीं आता, इसीलिए वह उसे अपना फ़ोन देने के लिए कहती है। वह एक नंबर पर कॉल करता है और कहता है, यह मेरा नंबर है। वहाँ पर वॉइसमेल में नोलन किड्स का नाम आता है, जिससे ऐश को यकीन हो जाता है कि यही नोलन किड्स है। तभी वहाँ पर डायलन आ जाती है और वह एलियट को अपने साथ ले जाती है। जब ऐश अपने कमरे से बाहर जाती है तो एलियट वापस उसके कमरे में आकर उसके अंडरगारमेंट्स चुरा लेता है। अगले दिन ऐश के लिए एक पार्सल आता है और यह पार्सल एलियट ने ही भेजा होता है। उसके अंदर एक बुक होती है जो अभी तक पब्लिश नहीं हुई थी। इस बुक को हासिल करने के बाद ऐश को यकीन हो जाता है कि यही नोलन किड्स है, इसीलिए वह उसे कॉल करती है। अब अगले दिन ऐश अपनी फ्रेंड जूस के साथ बैठी हुई थी, तभी उसे एलियट का कॉल आता है। वह उसे अंदर जाने के लिए कहता है और अंदर पहुंचने के बाद वह उससे वही बुक पढ़ने के लिए कहता है। ऐश उस बुक को पढ़ती है। तभी एलियट उसे खुद को प्लेजर देने के लिए कहता है। ऐश जब खुद को प्लेजर देने लगती है तो एलियट उसे रोक लेता है और कहता है कि अगर तुम इसका पूरा मज़ा उठाना चाहती हो तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। जब तक मैं तुमसे ना कहूँ तब तक तुम खुद को प्लेजर नहीं दे सकती। अगले दिन वह ऐश के लिए और भी चीज़ें भेजता है और अब इनके बीच कंटिन्यूअस बातचीत शुरू हो जाती है। ऐश और एलियट अभी तक फिजिकली इंटीमेट नहीं हुए थे, इसलिए एक दिन एलियट उसे अपने घर पर बुला लेता है, लेकिन तभी उसके घर पर डायलन आ जाती है। दरअसल डायलन और एलियट एक दूसरे के साथ बहुत बार इंटीमेट हो चुके थे।
डायलन चाहती थी कि एलियट उसके साथ और भी इंटीमेट हो जाए, लेकिन एलियट उसे मना कर देता है। उसे पता था कि ऐश यहाँ पर आने वाली है, इसीलिए वह डायलन को बांधकर एक कमरे में बंद कर देता है। तभी ऐश भी एलियट के घर पर पहुंच जाती है। वह दरवाजे पर लगे हुए नोट को फॉलो करते हुए घर के अंदर आ जाती है और इस बार पहली बार ऐश और एलियट एक दूसरे के साथ फिजिकली इंटीमेट हो जाते हैं। ऐश के जाने के बाद डायलन को वहां पर अंडरगारमेंट्स मिलते हैं। इस बात के लिए वह एलियट से सवाल करती है और कहती है कि अगर तुम्हें लड़की चाहिए तो तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हें लड़की ला दूंगी। लेकिन एलियट कहता है कि इस बार मुझे सच में किसी से प्यार हुआ है। यह सुनकर डायलन को गुस्सा आ जाता है और वह वहां से चली जाती है। अब ऐश को एलियट के कमरे में एक लेटर मिलता है जिस पर उसके घर का एड्रेस लिखा हुआ था। इससे डायलन को शक हो जाता है और बदला लेने के लिए वह एक वीडियो क्लिप भेजती है जिसमें एलियट किसी और लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा था। इस वीडियो क्लिप के जरिए वह एलियट को धमकाती है। एलियट उस वक्त ऐश के साथ होता है। जैसे ही उसकी नज़र उस वीडियो पर पड़ती है तो वह ऐश से बहाना बनाता है कि उसे एक ज़रूरी काम याद आ गया है और वहाँ से निकलकर वह डायलन के पास आ जाता है। वह डायलन से कहता है कि मैं ऐश से प्यार करता हूँ, मेरा पीछा छोड़ने के लिए क्या लोगी। तभी डायलन उसे बताती है कि एक बार तुम ऐश को यहाँ लेकर आओ, मैं भी उसके साथ इंटीमेट होना चाहती हूँ। पहले एलियट इसके लिए तैयार नहीं होता, लेकिन फिर डायलन उसे दोबारा धमकाती है और एलियट ये सब करने के लिए तैयार हो जाता है। अब वह ऐश के पास आता है और कहता है कि कल तुम्हारे साथ कोई और इंटीमेट होने वाला है और मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुम पूरा मज़ा उठा सको। तो ऐश उसे मना कर देती है, लेकिन एलियट इंसिस्ट करता है। ऐश भी उससे प्यार करती थी, इसीलिए वह सब करने के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन वह एलियट की बताई हुई लोकेशन पर चली जाती है जहाँ पर डायलन उसका पहले से ही इंतज़ार कर रही थी। डायलन उसके साथ इंटीमेट हो जाती है। इसके बाद जब ऐश एलियट से मिलती है तभी एलियट उसे सारी सच्चाई बता देता है। ऐश उससे कहती है कि दोबारा से मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगी। एलियट उसे दोबारा ऐसा नहीं करने का वादा करता है। घर आकर ऐश देखती है कि डायलन वह घर छोड़कर जा रही है, लेकिन उसके जाने से पहले ही ऐश और डायलन के बीच एलियट को लेकर बहस हो जाती है। डायलन उसे वह वीडियो क्लिप दिखाती है जिसमें एलियट कन्फेस कर रहा था कि वह नोलन किड्स का नाम सिर्फ लड़कियों को फंसाने के लिए इस्तेमाल करता है। ये देखकर ऐश चौंक जाती है। जाने से पहले डायलन एलियट के लिए एक वॉइस क्लिप छोड़कर जाती है जिसमें वह बताती है कि मैंने ऐश को वीडियो क्लिप दिखा दिया है और उसे पता चल चुका है कि तुम नोलन किड्स का सिर्फ नाम इस्तेमाल कर रहे हो। ये सुनने के बाद एलियट भागकर ऐश के पास आ जाता है। ऐश उस पर बहुत गुस्सा थी क्योंकि उसने उसे बहुत बुरी तरीके से चीट किया था। वो उस पर बहुत चिल्लाती है। वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और अब मैं पूरी तरह से बदल गया हूँ, लेकिन ऐश उसे थप्पड़ मार देती है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है और खुद अंदर आकर बहुत रोती है और इसी के साथ ये मूवी ख़त्म होती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना गलती से भी मत भूलिए।